चौधरी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, इसमें क्या फ़र्क होता है? हार्ट फेलियर टर्म तो ये है कि हार्ट जो है वो एक पंप है और उसका फंक्शन है टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, राइट फ्रॉम even before you're born, 5 or 6 weeks of pregnancy to the end of life, to the last day, it pumps. So if it is not working as an effective pump, वो हार्ट फेलियर उसको बोला जाएगा। हार्ट फेलियर मेनली दो टाइप का होता है, एक तो सिस्टोलिक फेलियर जिसमें पंप पूरा काम नहीं कर रहा, और दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसमें वो पंप फिल नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। जब वो ऑक्सीजन उसको किसी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से नहीं मिलती तो वो हार्ट अटैक बोला जाता है। हम सुन रहे हैं आजकल के साउथ एशियंस में हार्ट डिजीज़ जो है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पहले से, ऐसा क्यों है? साउथ एशियन पेशेंट्स में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है। मेनली वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिस तरह की उनकी डाइट जो है वो डिफरेंट है दैन द लोकल कैनेडियन पॉपुलेशन। तो उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंट्री है। एक आजकल हम बहुत टर्म सुनते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक, जो यूथ में बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है। ये क्या है असल में? एक तो टर्म है सडन कार्डियक अरेस्ट। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद से अरिथमिया हो जाता है और हार्ट एकदम सडनली बंद हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है फिर आप उसको शायद बोलेंगे साइलेंट है। दूसरा साइलेंट हार्ट अटैक होता है जो लोग डायबिटिक होते हैं और उनके अंदर हार्ट डिजीज़ जो होती है वो थोड़ी साइलेंट होती है बिकॉज देयर नर्व्स आर अफेक्टेड, सो दे कैन नॉट फील सिम्टम्स। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें सिम्टम्स ज़्यादा फील नहीं होते। साउथ ईस्ट एशियन पेशेंट्स में हार्ट डिज़ीज़ अर्ली होती है। उसके मोस्टली फैक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। आखिर में आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस करेंगे कि ये जो दिल की प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हेल्थ। हमें सबको प्रोएक्टिव होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, और आपको अपनी हिस्ट्री खुद पता है, फैमिली हिस्ट्री, कि आपके फादर को अगर जो लेस देन 55 पे हार्ट अटैक हुआ है, मदर को लेस देन 65 पे हुआ है, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव एंड सीक हेल्प इवन बिफोर एनीथिंग हैपन्स टू यू। सो वी कैन मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स and at least ensure it does not happen to you.